नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही सिंपल है। आज हम एक तरीके से एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सारे ही बच्चों की, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। सर, बैलेंस कैसे करें इक्वेशन को। और कई बार हमें कॉन्फिडेंस आ भी जाता है ये सोच सोच के कि हाँ हमारा हो गया है तैयार, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, जो कि हमारे मार्क्स में रिफ्लेक्ट करता है। तो इस चीज़ को सबसे अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेथड तो उसके कई सारे हैं, जैसे हिट एंड ट्रायल और आपका एक होता है ABC वाला मेथड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस वीडियो में पूरे तरीके से बने रहिएगा, आखिरी तक देखिएगा, ताकि आपको ये पता चल पाए कि एक्चुअली में ये मेथड काम कैसे करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, आपके सामने दो इक्वेशंस लिखे हुए हैं। पहला वाला इक्वेशन जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होगा अभी आपको, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स कुछ ज़्यादा ही हैं, तो उसको थोड़ा बैलेंस करना भी थोड़ा टिपिकल है। ABC मेथड से करेंगे, हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको पढ़ें ना, आप पढ़ें, इन मेथड्स को भी पढ़ें, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये आप कभी भी किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है, मेरा मार्कर ये रहा, हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन का रिएक्टेंट साइड यहाँ पे होता है और प्रोडक्ट साइड यहाँ पे होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस साइड में हैं। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एल्युमिनियम सिंगल है, क्लोरीन 3 है, बेरियम 1 है, SO4 यानी S सल्फर भी 1 है और O भी 4 है आपका। अब यहाँ पे अगर देखते हैं रिएक्टेंट साइड में, तो आप देखो इस वाले एरिया में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे मेथड का मतलब ही यही है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों वहीं पे पहले आपको अटैक करना है, चाहे रिएक्टेंट साइड में हो चाहे प्रोडक्ट साइड में। जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला एरिया यानी रिएक्टेंट वाला एरिया, यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो मुझे अटैक यहाँ करना होगा। तो पहले पहला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर उसका दूसरा भी करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है इधर पे एल्युमिनियम 2 हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिना कुछ सोचे यहाँ पे 2 लिखना है। ठीक है, अब दिक्कत क्या आएगी, जैसे ही मैंने यहाँ 2 लिखा क्लोरीन में आ जाएगी खलबली, बोलेगा भैया ये क्या कर दिया आपने, मैं तो भैया यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ इस साइड कितने हैं 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं, अगर मैं यहाँ पे 2 3 जा 6 है तो यहाँ पे भी 3 से कर देता हूँ तो अपने आप हो जाएगा बराबर। तो फिर क्या है, यहाँ पे मेरे को 3 लिख देना है। ठीक, तो अब यहाँ पे बेरियम बोला ठीक है भैया 3 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे तो बेरियम बोलेगा ना भाई मैं तो बराबर नहीं हुआ ना, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे फिर यहाँ पे 3 लिख देना है। तो 3 बेरियम 3 बेरियम, यहाँ 6 क्लोरीन, यहाँ पे 6 क्लोरीन, यहाँ पे SO4, यहाँ पे SO4, लेकिन साथ में आप देखिए कोफिशिएंट भी है, यानी SO4 S हो गया हमारे 3, S हो गए 3 और O हो गया हमारा 3 इंटू 4 12, यहाँ पे भी हमारा हो गया 3 इंटू 4 12, यानी कि यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। यानी अभी आपको दिख रहा होगा कि पूरी इक्वेशन जो है एकदम क्लियर तरीके से बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये भी है कि भाई बैलेंस हम क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि प्रोडक्ट साइड में जो भी आपका टोटल मास है वो रिएक्टेंट साइड में जितना टोटल मास है वो प्रोडक्ट साइड में बराबर होना चाहिए। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, अब अगली इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, अब आप देखिए मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा किधर है, इधर। तो मुझे पता है कि मेरे पास Na यहाँ पे 2 है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके यहाँ पे 2 लिख देना है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 2 लिखने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हैं 2 2, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे यहाँ पे सोडियम जो है आपका 2, Zn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Zn 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन 2, यानी और कुछ नहीं करना है, बस ये सिंपल थी रिएक्शन। इसी तरीके कई सारे रिएक्शंस को आप इसी मेथड से कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मेथड ना हो, अगर आपसे कोई रिएक्शन ना हो पाए तो आप मुझे कमेंट में आराम से मैसेज कर सकते हैं,
मैं उसका जवाब भी दूंगा, उस पर वीडियो भी डालूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरे ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली जितनी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।